राधिका, तुमने मेरे से पूछा था ना आज कि मैम बासेड़ा क्या होता है। आपने मेरे को प्रसाद, मैंने जब प्रसाद दिया तुम लोगों को, तो बासेड़ा का मतलब, एक तो हम इसमें शीतला माता की पूजा करते हैं, ठीक है। और साइंटिफिक रीजन जो है ना इसका, जो हमारे बुजुर्ग, जैसे बोलती हूँ ना मैं कई बार कि हमारे बुजुर्ग साइंटिस्ट थे, है ना, उनके सारे रीति रिवाज के पीछे एक बहुत बड़ा अच्छा रीजन होता था। कभी भी मतलब हम लोग सोचते हैं कि कई लोग बोल देते हैं ये अंधविश्वास है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। हर रिवाज, जितने भी उनके ट्रेडिशनल रिवाज हैं ना, जो भी फेस्टिवल मनाने के तरीके हैं, उनके पीछे, सबके पीछे साइंटिफिक रीजन है। इसमें क्या होता है, जैसे हम होली, एक वीक तक लगातार होली चलती है, लगभग 3-4 दिन तो हर कोई मनाता है ना। तो हम लोग उसमें सारा खाना, हमारा जितना भी खाना बनता है घर पे या हम बाहर से भी लेके आते हैं, सारा मतलब ऐसा होता है जिसमें तला भुना, फ्राइड ज़्यादा, है ना, मीठा ज़्यादा, घी वाला, है ना, तो हैवी फूड मतलब, है ना, वो खाते हैं। तो 3-4 दिन से लगातार खाने के बाद होली के 2 या 3 दिन बाद पूजा करते हैं हम इसकी, है ना। वो अपनी अपनी सबकी रिवाज अलग अलग हैं, एक वीक तक भी कई लोग करते रहते हैं किसी भी दिन। लेकिन हमारे तो ये है कि जिस डे होली होती है, वो दोबारा से मतलब आगे वो जाना नहीं चाहिए, उसके बाद उस वो वीक ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसी के अंदर कर लो। बाकी ऐसा कोई इसमें फिक्स नहीं होता, वो जिसका जैसा जो कर सके इजीली कर लो। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे रात को हम खाना बना के रखते हैं, कोई चावल बना के रख देता है, कोई खीर बना के रख देता है, सबकी अपनी 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 रिवाज है। हमारे यहाँ गुड़ के चावल बनते हैं और वो फिर सुबह ठंडे खाए जाते हैं। तो क्या होता है, जब रात को कोई चीज़ बना के रखते हैं ना, उसकी तासीर, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, तासीर उसकी ठंडी हो जाती है। तो वो आपके पेट को ठंडक देता है। जब हम खाते हैं तो हमें अंदर से मतलब जो उसकी एनर्जी होती है ना, वो शरीर को गर्म नहीं करती। और वो चीज़ क्यों करते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग दही के साथ खाते हैं, गुड़ का डलना उसमें डाइजेशन में हेल्प करता है। और कई घी के साथ भी खाते हैं, है ना। गरम भी मतलब गरम नहीं होता, वो ठंडा ही खाया जाता है, क्योंकि सुबह सुबह जैसे रात को बना के रख दो, सुबह ठंडे पहले पूजा करो, फिर उसको खाओ आराम से। तो वो चीज़ क्यों है, क्योंकि ताकि पेट को रेस्ट मिले। और पेट हमारा इतने दिन से इतनी हैवी चीज़ें खा खा के कैसा हो रहा होता है, वो सबको पता है। और उस दिन फिर हम सुबह सुबह ही इतना लाइट और डाइजेस्टिव फूड खाते हैं, तो उससे हमारे को रेस्ट मिलता है, हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है, उससे हेल्थ सही होती है। और इससे हमारी पूजा तो होती ही है, जब माता की हम पूजा करते हैं शीत उसमें, तो वो तो हमें ब्लेसिंग मिलती ही है। हर कोई अपने अपने देवताओं की पूजा करता है, सब चीज़ों को मतलब हर पूजा में हम अपने देवताओं को याद करते हैं ना। तो वो चीज़ भी एक बहुत बड़ी इसका इश्यू है, मतलब एक बहुत बड़ा एक अच्छा पॉइंट है ना। और साथ में ही हमारा हेल्थ सही होता है। तो ये जो चीज़ें बनाई गई हैं ना, ये रीति रिवाज जो बनाए गए हैं, इनके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं। और वो आप अगर अच्छे से ध्यान से देखो ना उनको, उनकी गहराई में जाओ, तो उनके पीछे, हर किसी के पीछे इतना अच्छा लॉजिक होता है, जो हमारे शरीर से, हमारी आदतों से और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारे बुजुर्ग, जबकि उनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं होती थी, फिर भी वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनको हर चीज़ का पता होता था कि ये करेंगे तो इसका फ़ायदा ये है और ये करेंगे तो इसका फ़ायदा ये है। साथ में हम अपने देवताओं की पूजा करके, है ना, उनका आशीर्वाद लेते हैं। साथ में ही हम अपने सेहत को ठीक करते हैं, और साथ में ही एक अलग से एनर्जी भी तो आती है। जब हमें लगता है, हमें किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आती है। सुबह उठना है, पूजा करनी है, पूजा करेंगे तो अच्छे कपड़े भी पहनेंगे, है ना। बच्चे घर में हैं तो उनको भी लगता है कि आज पूजा हो रही है, मतलब काफ़ी सारा इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये चीज़ें इसलिए बनी हैं। और आज की जनरेशन को तो ज़्यादातर ध्यान भी नहीं देते वो लोग कि ये है क्या। लेकिन तुम लोगों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जितना हो सके तुम। ज़रूरी नहीं है तरीका वही हो, तरीका तो देखो हमने भी चेंज किया हुआ है, क्योंकि हम
उस माहौल में अब नहीं रह रहे, वो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं जो हमारे मम्मी पापा या हमारे परिवार में जब होती थी। लेकिन हम उसको करना तो चाह रहे हैं ना, अपने तरीके से ही सही कर तो रहे हैं ना, तो वो ज़रूरी है। आप अपने तरीके से ही सही कुछ चीज़ों को टूटा-फूटे तरीके से ही सही, पर करो ज़रूर। परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती कहीं भी, लेकिन आपको दिल से मानने की ज़रूरत होती है। आप अपने अंदर वो सोच लेके आओ कि हाँ, ये क्या था, ये क्या चीज़ है, ये क्या ट्रेडिशन है, इसको मैं थोड़ा बहुत तो ज़रूर फॉलो करूँ। और उससे बहुत अच्छा लगेगा आपको, जब आप करोगे आपको अच्छा भी लगेगा और एक्चुअल में भी अच्छा होता है। मन को अच्छा लगना अलग बात है, आपके साथ अच्छा मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट अच्छा आना अलग चीज़ होती है, वो दोनों ही चीज़ आपको मिलेंगी। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही थी कि बासेड़ा का मतलब भी एक फेस्टिवल ही है। वो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं, है ना। और हमें वो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। कुछ फेस्टिवल हमारे छोटे होते हैं, जैसे छोटे मीन्स कि उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती, ठीक है, वैल्यू उनकी उतनी ही है, तो उस पे ध्यान देकर हमें उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और तुम तो मतलब तुम शहर में पैदा हुए हो, ठीक है, तुम्हारी परवरिश यहीं की है, फिर भी तुम्हारे मम्मी पापा को तो ज़रूर पता होगा इन चीज़ों को, क्योंकि सबके मम्मी पापा तो शहर में नहीं पैदा हुए ना कहीं से तो आपकी जड़ें हैं ना, पीछे से किसी ना किसी गांव से कहीं ना कहीं से तो हो ना। तो वो चीज़ें पूछा करो ना, फिर थोड़ी बहुत ध्यान दिया करो इन चीज़ों पे कि उनके घर में मन रहा है तो हमारे कैसे नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चनिंग करोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा और ज़्यादा मतलब इनको बढ़ावा मिलेगा, और उसी से थोड़ा और ज़्यादा मतलब आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी और मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ों इन चीज़ों पे थोड़ा बहुत ध्यान ज़रूर दिया करो।